फिर 2 या 3 दिन के बाद जब हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम था उस दिन ही मुझे बच्चों ने रोते हुए देख लिया और मुझे जबरदस्ती पूछने लगे कि क्या हुआ हमें बता। मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ, बस तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सच सच बता कि क्या हुआ है। तो फिर मैंने कहा कि एक लड़की है जिसको मैं 2.5 साल से पसंद करता हूँ, और जब उसका कॉलेज में पहला दिन था उसी दिन से ही मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। और जब यह बात उस लड़की को पता लगी तब उन्होंने सर को मेरे बारे में पता नहीं क्या झूठ झूठ बोल दिया कि इस लड़के ने मुझे परेशान कर दिया और न जाने मुझे क्या क्या कह दिया इस लड़के ने। पर मैंने उन सभी बच्चों के सामने उस लड़की का नाम तक नहीं लिया। फिर भी ना जाने उनमें से किसी एक लड़के को कैसे पता लग गया कि मैं रेखा की ही बात कर रहा हूँ, और फिर वो लड़का तुरंत रेखा के पास गया और रेखा से झूठ झूठ कह दिया कि देख वो अंकुश तेरे बारे में क्या क्या कह रहा है। मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया था, पर उस लड़के को पता नहीं कैसे पता लगा और उस लड़के ने झूठ झूठ रेखा को यह बातें बोल दी, जबकि मैंने ना तो किसी का नाम लिया था और ना ही किसी के बारे में कुछ गलत कहा था। जैसे ही उस लड़के ने रेखा को ये सब झूठ झूठ बात कही, उसी समय रेखा मेरे पास आई और मुझ पर चिल्लाने लगी। और उस समय वहां पर पूरे क्लास के लोग मौजूद थे। मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ही ना जाने मुझे उन्होंने क्या क्या खराब बातें कह दी। कम से कम बोलने से पहले मुझसे उन्होंने कन्फर्म तो कर लिया होता कि क्या ये लड़का जो बातें बोल रहा है वो बात बिल्कुल सही है या गलत। लेकिन उन्होंने मुझे बिना किसी वजह के ही फालतू में ना जाने क्या क्या बोल दिया। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बोला, जैसे कि उसने ये कहा कि तुम मेरे बारे में ये क्या क्या बोल रहे हो। तो मैंने कहा कि मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा। तो रेखा ने कहा कि ये सब लोग क्या कह रहे हैं तुम्हारे बारे में। तो मुझे ये सब सुनकर शक हो गया कि जरूर हमारे बीच में कोई लड़ाई करवाना चाह रहा है। मैंने रेखा से कहा कि देखो जो आपको लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। और मैं ये सब कहकर चुप हो गया और वो बोलती रहीं। मेरे चुप रहने की दो वजह थी, एक तो ये कि मुझे पता था कि इनको किसी ने झूठ झूठ कहा है मेरे बारे में, और दूसरी ये कि मैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं भी अगर उनसे चिल्लाकर ही बात करता तो फिर रेखा को ये सब अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं चुप रहा और उनकी सारी बकवास बातों को सुनता रहा। उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि मैं तो ऐसा कुछ सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ, और अगर मुझे रेखा को बदनाम करना ही होता तो मैं क्या उनको 2.5 साल पहले न बदनाम कर देता क्या। लेकिन मैं कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें देवी मानता हूँ और देवी के बारे में कोई कैसे गलत सोच सकता है। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि तेरे हाथ पैर तुड़वा दूंगी। अब रेखा यह सोचने लग गईं कि शायद ये लड़का डर रहा है, इसीलिए चुप है, पर बात कुछ और ही थी। मैं ये बता दूं कि मेरे हाथ पैर तोड़ने की बात तो दूर, कोई मुझे हाथ लगाने की सोच भी नहीं सकता है। अगर किसी ने ऐसा सोच भी लिया तो उसको यमराज के दर्शन हो जाएंगे। अब रेखा मुझे ये सब बातें बोलकर जाने लगी तो उनके दिमाग में कुछ और ही चाल चलने लगी, और वह चाल ये थी कि इस लड़के को मैंने बहुत कुछ सुनाया फिर भी इस लड़के ने मुझे कुछ नहीं कहा। ये सोचकर वो फिर मेरे पास आईं और कहने लगीं कि मेरे पास तुम्हारे मैसेज भी हैं, वो दिखा दूंगी सबको, जबकि मैसेज में ऐसा कुछ गलत था ही नहीं। रही बात मैसेज की, तो मैसेज मेरे पास भी हैं, और अगर मैंने उस मैसेज में कुछ गलत बात कही है तो साबित भी तो करना चाहिए कि क्या गलत बात है। झूठ झूठ ही किसी भले लड़के को बदनाम करना अच्छी बात नहीं होती है। वो इंसान चुप है इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़का ही गलत है। चुप रहने की वजह किसी की रेस्पेक्ट थी, ना कि किसी का डर। अब मैं ये सोचने लग गया कि इनको तो किसी ने झूठ झूठ कहा है, न जाने क्या क्या मेरे बारे में, पर मैं इनको प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म होने के बाद सब बता दूंगा कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और मैं ये सोचकर प्रैक्टिकल एग्जाम देने चला गया।
प्रैक्टिकल खत्म होने के बाद वो हुआ जो कि मैं कभी सोचने की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ।